वीडियो जो मेरी थी पार्ट 1, उसमें मैंने भजन वगैरह का दिखाया था आप लोगों को। हम लोगों ने कीर्तन करवाए थे नवरात्रि स्पेशल, क्योंकि जन्मदिन पर और ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, नवरात्रि चल रहे हैं तो इसीलिए हम लोगों ने कीर्तन करवाए थे। तो अभी पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे जाते हैं, केक वगैरह काटते हैं उससे, और सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं और जो उसकी मौसी लोग, चाचा चाची लोग, जितने लोग भी आए हैं वो लोग नीचे वेट कर रहे हैं केक वगैरह के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नीचे, वहाँ जाके दिखाती हूँ हम कैसा केक लेके आए हैं। डेकोरेशन इस बार हमने कुछ ज़्यादा करी नहीं, क्योंकि अभी शाम तक कीर्तन चले थे, कीर्तन के बाद ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत जितना हुआ था घर पर कर लिया। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, तो चलते हैं नीचे। तो इस बार थोड़ा सा उतना टाइम नहीं हो पाया, मैं भी बिज़ी हो गई थी और बेबी के साथ भी, और फिर इशू का बर्थडे भी है। तो हम लोग डेकोरेशन के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत बलून वगैरह लेके आए थे जो यहाँ पे फुला के रखे हुए थे, हमने मशीन से फुलाए थे। उसके अंदर फटाफट से इनको लगा रही थी। यहाँ पे तार सी मिली हुई थी हमें, वो भी हमने जब वेलकम किया था बेबी का तभी काट दी थी। इसे छोटा सा हो रहा है, अभी मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगी कि कितना सा हमने बलून लगाए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लगाए, क्योंकि फिर बाद में ना कल निकालने भी पड़ते हैं, फिर फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं इनसे खेलते हैं नहीं, वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से इनको लगा के नीचे लेके जाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने नीचे कैसा डेकोरेशन किया, और सब लोग नीचे वेट भी कर रहे हैं क्योंकि केक काटना है, टाइम बहुत कम बचा है। जो हमने टाइमिंग सोची थी 8 बजे की, उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया और अभी हमारा खाना भी नहीं बना है। तो फटाफट चलते पहले नीचे। तो मैं फटाफट से नीचे आई। नीचे आने के बाद मैंने देखा कि जो हमारी पूरी फैमिली है और जितने भी मेहमान आए हैं वो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं केक कट करने के लिए, और सबसे लेट हम ही आ रहे हैं, मतलब इसके मम्मी पापा है सबसे लेट आ रहे हैं। ये देखो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अब मैं आपको सबसे पहले अपनी मैया रानी दिखाती हूँ। आज यहाँ की जो जोत है वो जलती रहेगी, आज पूरी रात जलेगी। बाकी यहाँ पर जो हमारा सामान है, प्रसाद वगैरह जितना हमने बांटना था बांट दिया था, बाकी वो ऐसे ही रखा हुआ है, वो कल काम आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया है रिशु का केक। तो इस तरीके का केक आ रखा है। केक में जो था नाम थोड़ा सा लास्ट वाली स्पेलिंग ए इसमें गलत लिख दिया था, तो ठीक किया। इसने बोला था इस बार मुझे एल्सा वाला केक चाहिए, तो हमने कुछ इस तरीके का केक बनाया, और जो केक वाले भैया उन्होंने भी बनाने की कोशिश करी। तो बाकी ये रहा डेकोरेशन। इतने ही बलून हमने इस बार लगाए हैं, क्योंकि ये सारे बलून बाद में वेस्ट हो जाते हैं कल, क्योंकि ना बच्चे भी आजकल बलून से खेलना पसंद नहीं करते, तो इन्हें कहाँ फेंके इतने, तो इसीलिए हमने कुछ इस तरीके का डेकोरेशन किया था। बाकी यहाँ पे कैंडल आ गई थी, मैं फटाफट से लगा रही थी, क्योंकि मेरी बहन को वापस भी जाना है, उसका बेटा छोटा है, तो स्कूटी से आई थी, तो उसने बोला था कि तुम लोग फटाफट से केक वगैरह कट करो, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े एक्स्ट्रा कैंडल लगाई, क्योंकि जो और बच्ची भी है ना उन्हें भी अच्छा लगता है। तो देखो ये यहाँ पर हमारा केक वगैरह जो है बिल्कुल तैयार हो गया। रिशु बिल्कुल तैयार बैठी है केक कट करने के लिए। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है, जो रिशु का भाई है वो इस बार सोया हुआ है, तो अभी छोटा भी है फिर, तो मैंने उसको मम्मी को पकड़ा दिया था उस साइड। और इस बार जो हमारे गली के बच्चे हैं वो भी कुछ खास नहीं आए थे, 2 ही बच्चे आए थे, बाकी लोग पता नहीं कहाँ गए थे, मैंने मम्मी से बोला तो था। पौधे पकड़ो अपना, पौधे पकड़ लो। तो यहाँ पे मेरा बेटा है जो वो भी उठ गया था, तो इसके जो चाचा है वो भी मुझे इसको दे रहे थे, कि बोले थे इसके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा लो, क्योंकि इसके होने के बाद रिशु का ये पहला बर्थडे था और अभी तक ये सो रहा था, इसीलिए हम लोग इसको लेके नहीं आए। क्योंकि जब आधे नींद में से बच्चा उठ जाता है ना, तो फिर वो खुद भी चिड़चिड़ा हो जाता है और साथ में माँ बाप भी चिड़चिड़े हो जाते हैं सच में। और आज तो वैसे इतना काम होता, वैसे ही टाइम नहीं हो रहा था, तो इसको चिड़चिड़ा करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले अम्मा जो है केक खिला रही थी। पिछले साल तक ना केक नहीं खाती थी, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और इस बार ये पूरा मतलब कहती कि मतलब जितना मीठा हो ना इसको खिला दो, इसे बहुत मीठा पसंद हो रहा था। और इसने पहले भी ना इतनी चॉकलेट खाई थी, सब कुछ खा रही थी, और अभी देखो खाने में मुंह बना रही है, पूरा मुंह में किसने केक ही केक भर रखा है। ये देखो किस तरीके से कर रही है। तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह ली। अब यहाँ पे मेरी बहन और उनके हस्बैंड और उसका बेटा आ गया है। ये देखो ये हमारा गणेश है, इसका नाम गर्वित है। तो रिशु और इसकी ना पता इतनी झगड़ा होता है, इतनी लड़ाई होती है इन 2 भाई बहनों की बहुत ज़्यादा। और इसको ना केक बहुत पसंद है, तो ये केक को देख रहा था, इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, तो इसकी मम्मी कह रही थी कि हमें कुछ भी मतलब बाहर कैसे खिला नहीं रहे, और वो केक को एक टक देखा हुआ था, और वो केक अपनी दीदी को खिलाने की जगह सारा केक खुद ही खा रहा था। देखना अभी अपनी मम्मी से बोल रहा था कि मुझे को खिलाओ, मुझे को खिलाओ। उसकी मम्मी बोल रही थी कि नहीं तुझे नहीं खिलाना है, उसका थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने मना किया उसको बाहर के खाने से सब कुछ। तो यहाँ पे देखो पहले इन्हीं को केक कटवाई, इनको घर को जाने को देर भी हो रही है, क्योंकि इसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, जाना इन्हें गाजियाबाद है, तो इसीलिए मुझसे बोल रही थी कि खाना वगैरह भी तो रहने दे, पहले मैं फटाफट से केक खिलाती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो देखते हैं कितनी देर रुकती है।
तो यहाँ पे जिसका ऋषु को इंतज़ार रहता है, जिसके लिए उसे बर्थडे पसंद है, वो टाइम आ गया है, वो है गिफ्ट का टाइम। तो ये जो पहला गिफ्ट है ये इसकी मौसी और मौसा जी की तरफ से है, और ये दूसरा जो गिफ्ट है ये इसके भाई की तरफ से, मतलब ये गर्वित की तरफ से। तो इसको 2 गिफ्ट इसकी मौसी और मौसा जी ने दे रखे हैं। तो ये देखो, इसको सबसे ज़्यादा पसंद ही है ये, इसीलिए इसको बर्थडे ही इसीलिए पसंद है, केक के लिए और दूसरा गिफ्ट के लिए। तो ये गिफ्ट मैं इनसे बोल रही थी कि आप लोग इसको ऊपर कमरे में रख दो, क्योंकि मैं जब ऊपर को आऊँगी तो मुझे ऋषु को भी लेके आना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा केक भी लेके आना पड़े, और बाकी जो इसका छोटा भाई है उसको भी लेके आना पड़े। तो यहाँ पे अब हमारी बुआ की फैमिली आ रही है, और यहाँ पे फटाफट से ये लोग भी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, और ये मुझसे कह रहे थे कि तू हमें वीडियो में नहीं लेती है। मैंने कहा नहीं, आज आप सबको वीडियो में लिया जाएगा। तो यहाँ पे बुआ बैठी, वो एकदम सामने देख रही थी। मैंने कहा वीडियो बन रही है, आप लोग इसको खिलाते भी रहो साथ साथ। उन्हें लगा कि ये फ़ोटो ले रही है। तो ये लोग बुआ लोग आ गए हैं, तो साथ में ही बिन्ना भी आ गए थे। तो इसके चाचा मतलब उन्होंने भी उसको केक खिला दिया था। और ये है हमारे पड़ोस के 2 बच्चे, इस बार सिर्फ 2 ही बच्चे आए थे, जिनके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, बाकी कोई भी बच्चे इस बार नहीं आए। तो अब आ गई है ऋषु की बुआ, तो ये आ गई यहाँ पे इसको खिलाने के लिए केक। ये अब कह रही थी कि मैं केक नहीं खाऊंगी अपनी बुआ से। मैंने कहा चलो तुम ही खा लो, कोई नहीं, तुम भी बुआ बनी थी आज के दिन। और ये आ गए इसके दादा दादी, पापा ने साथ में इसके भाई को भी पकड़ा हुआ है, वो भी केक को देख रहा था। वो क्या करता है ना, अब ये चीज़ें पहचानने लग गया या देखने लग गया, जो भी करता होगा अपने उसमें। तो जब भी कोई लोग ना खाते हैं या किसी को खिलाते हैं तो ये एक तक देखता रहता है कि मतलब मुझे नहीं खिला रहे हैं, इस तरीके से पता नहीं क्या सोचता है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि इसको ऐसे मुँह करके मत दिखाओ, कि अच्छा नहीं लगता कि बच्चा देख रहा है और हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि इसके अभी अन्नप्राशन हुआ नहीं है। और ऋषु को देखो किस तरीके से खा रही है। अभी इसको केक पसंद नहीं आ रहा, कह रही मुझे केक नहीं खाना है, देखो ना 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 कर रही है। तो ये हमारे फैमिली के ही लोग हैं जो आप लोगों ने और वीडियो में भी देखे होंगे। ये आ गई चारू बुआ, और साथ में आए हैं चाचा भी। तो ये साथ साथ करके आ रहे हैं, 2-2 करके। तो मैंने कहा 2-2 करके तो मत आओ। चारू ने बोला मुझे सिंगल में फ़ोटो खिंचवानी है। तो ये आ गए हमारे बड़े चाचा, और इसके बाद आ रही है हमारी छोटी चाची और छोटे चाचा आ रहे हैं। और सब ने इस बार इसके भाई को भी साथ में पकड़ रखा है। तो नीचे का काम ख़त्म हुआ, अब मैं आ रही हूँ फटाफट से ऊपर जाने के बाद मुझे खाना बनाना है और भी देखना है सब लोगों को। तो यहाँ पे मैं ऊपर आई तो ऋषु अपने गिफ्ट लेके बैठ गई थी, उसे अपने गिफ्ट खोलने थे। तो मैंने कहा चल तू खोलो, और मैं साथ खाना भी बनाते रहती हूँ साइड में। तो ये वाला गिफ्ट जो है हमारी बड़ी छोटी बुआ ने दिया था, तो वो कीर्तन में आई थी, उसके बाद चली गई थी। मैंने बताया जैसे कि केक वगैरह काटने में देर हो गई थी, तो उन्होंने बोला मुझे घर जाना है, पूजा भी करनी है। तो इसको गिफ्ट देके चली गई थी। तो ये रहा इसका गिफ्ट, जिसे बैठ के खोली इसके पापा और ये, और उसकी जो चाची हैं वो इस बार वीडियो बना रही है, वो अभी पहुँची है यहाँ पे। ओह कितना सुंदर है ये। क्या हो गया? गिफ्ट अपना वाह, देखते हैं क्या है इसके अंदर। कौन लाया ये गिफ्ट? कोई भी लाया होगा। मौसी क्या निकला? देखो जल्दी क्या निकला। खोलो, पूरा खोलो। वाह, क्या है इसके अंदर? जल्दी खोलो। क्ले, एक और क्ले मिल गया। दूसरा देखो क्या है। दूसरा ये तो क्ले है, दूसरा देखो क्या है। ऐसे निकल जाएगा बाबू, यहाँ से ऐसे। हाँ, तो दोस्तों अब मैं बना रही हूँ खाना। 9 बज गए हैं। कीर्तन वगैरह में केक वगैरह कट करते करते इतना टाइम हो गया है। मैंने लाइव भी दिखाया था, मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ जल्दी। अभी तो खैर खाने का हो रहा है नवरात्रि चलिए, तो बाहर का हम खाते नहीं, इसके अंदर हलवाई वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। तो घर पर अब सभी के व्रत हैं, जिनके व्रत नहीं है उनके लिए बन रहा है खाना। और बाकी जिसके व्रत है उनकी मम्मी बना रही हूँ, मम्मी चाची लोग बना रही हैं। नीचे वाली रसोई में हमारी 2 रसोइयाँ हैं, मैं ऊपर वाली में बना रही हूँ। और बना रहे हैं आलू की सब्जी, और लहसुन का तो जाएगा नहीं इसमें, तो मैं टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, जिससे ना
इतना अच्छा होता है। और मेरे हाथ से ना सब्जी में स्वाद नहीं आता, मतलब अच्छी नहीं बनती कुछ खा, लेकिन आलू की सब्जी मेरे हाथ से बहुत अच्छी बनती है, इसलिए हमने यहाँ तो आलू की बना लें। अभी रोटी वगैरह कुछ भी नहीं है, आटा तक नहीं कुछ रखा है अभी सारी सब्जी की तैयारियाँ हो रही हैं। मैंने आलू छिल के रखे हैं, टमाटर को थोड़ा कोशिश कर लिया है फटाफट से। ये आलू भी अभी ठीक से गले नहीं है, गल के थोड़ा सा वो ऐसे करके बना लो, तेल सा बना लो, तो थोड़ा इससे सब्जी ना गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, मतलब पानी से सब्जी पसंद नहीं आती। तो मैं अभी थोड़ा काम करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है, और दिखाऊंगी मैं सब्जी कैसे बनाती हूँ आप लोगों को। बाय, थैंक यू।